वैसे तो कुछ नशे होते हैं जिससे कि इंसान को साइकोसिस हो सकती है, स्किज़ोफ्रेनिया लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, या कुछ पेशेंट बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन आज मैं जो खास नशा बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा आम होता है और बहुत ही खतरनाक होता है इंसान के लिए, क्योंकि इससे साइकोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। नशा तो कोई भी ख़राब होता है, चाहे टोबैको हो, अल्कोहल हो, सिगरेट हो, और चाहे जो भी गांजा भांग हो। लेकिन कुछ नशे ऐसे होते हैं जो कि साइकोसिस कर सकते हैं, इंसान के अंदर पागलपन के सिम्टम्स कर सकते हैं, डिल्यूजन हेलुसिनेशंस कर सकते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया लाइक सिम्टम्स कर सकते हैं। तो इस नशे के बारे में बात करना कॉमन है, उसके साथ इतनी सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं कि लोग उसको कई बार सीरियस नहीं ले पाते हैं। जो नशा सबसे ख़राब होता है, जो साइकोसिस कर सकता है, एम्फेटामिन होता है, कोकेन, हेरोइन जो होता है, जो कैनबिस होता है, ये सबसे ख़राब नशा होता है। लेकिन मैं बात करने वाला कैनबिस की, बहुत ही नोटोरियस होता है, बहुत ही नटखट नशा होता है, क्योंकि कई बार इसकी मान्यताएं तो जुड़ी होती है। लोग भगवान का प्रसाद मानते हैं कि नहीं, भोले बाबा का प्रसाद है। और क्या होता है, सबको ये नशा उतना नहीं कर पाता है, साइकोसिस नहीं करता, सबको नहीं करता है। ऐसा नहीं कि जो भी सब लोग भांग खा रहे हैं सबको ही कर देगा, तो किसी किसी को कर देता है, और जब करता है तो बहुत गंभीर मानसिक रोग हो जाता है। उसमें जो सबसे ख़राब होता है, जो गांजा होता है, जो लोग पीते हैं, उसको स्मोक करते हैं, वो ज़्यादा सबसे ख़राब होता है। तो कैनबिस में क्या पाया जाता है? कैनबिस में पाया जाता है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, THC जिसको बोलते हैं। यही सबसे नोटोरियस होता है, जो जाके ब्रेन में हमारे डोपामिन लेवल को बढ़ाता है, मेसोलिम्बिक पाथवे में। कैनबिस का क्या चक्कर है कि ये तो कहीं भी मिल जाता है, इसके पौधे कहीं भी उग जाते हैं, और लोग उसको पीस के अपना उसको या तो किसी पाउडर फॉर्म, इसको बना के किसी तरह से इसको खाते हैं, और या फिर उसको सुखा के या जो भी गांजे के फॉर्म में इसको पिया जाता है, सिगरेट फॉर्म में। तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ये। जब मैं आगरा में था तो इसके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते थे भर्ती होने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा साइकोसिस कर जाता था इससे। और पेशेंट कई बार बड़ी बड़ी बातें करते थे, बहुत ज़्यादा बोलना कि मुझसे बड़ा कोई है नहीं, उनको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, बहुत ताकत है मेरे पास। ग्रैंडियोसिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती थी। या कई बार शक हो जाता था, डिल्यूजन्स हो जाते थे परिवार को लेकर, कि अपने पति पत्नी को लेकर। तो स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो नशा होता है कैनबिस, इसके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ख़राब नशा है। वैसे तो सारे नशे ख़राब होते हैं, लेकिन जो कैनबिस होता है, इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि जल्दी साइकोसिस कर सकता है। और जब पेशेंट ठीक हो जाते हैं, फिर जब अपने समाज में जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, तो फिर उनके नशा करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अगर नशा बहुत कॉस्टली होगा, जैसे कि हेरोइन, कोकेन जो नशा होता है, तो जल्दी मिलता नहीं है, बैन है। तो बात यह है कि जैसे कैनबिस है, कैनबिस बैन नहीं है, भांग बैन नहीं होती है, गांजा बैन होता है। तो बात ये होती है कि भांग कई बार आसानी से मिल जाती है, तो आसानी से मिल जाती है तो उसके यूज़ होने के चांसेस, अब्यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए पेशेंट जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि फिर जब वो ठीक होने लगते हैं तो फिर नशा करने लगते हैं। दवा ले रहे हैं, साथ में नशा भी कर रहे हैं, तब तो ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो मैं बात कर रहा हूँ कि साइकोसिस होना के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कैनबिस की वजह से। तो ये बात मुझे बतानी थी। अगर आप अपने पेशेंट का या किसी और का इलाज करा रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आपका जो पेशेंट है वो कहीं दोस्तों के साथ ना बाहर जाए, या कहीं पे बाहर जाकर नशा ना ले। क्योंकि अगर सिर्फ दवा भी खा रहे हैं, साथ में नशा भी कर ले रहे हैं, गांजा भांग किसी भी तरीके से, तो दवाइयाँ उतना इफेक्ट नहीं कर पाएंगी। ये बात मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इस नशे से बचना है। वैसे तो सारे नशे ख़राब होते हैं, लेकिन भांग गांजा सबसे ख़राब होता है, ये बात मैं बताना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।